नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार का मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। इसी शब्द भंडार में आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द, समरूप शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबके बारे में हम धीरे धीरे और एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए विलोम शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। अब बच्चों, जो नीचे विलोम शब्द आपको ही लिखे हुए हैं, इनको आपको पढ़ना और याद करना है। जैसे कुछ अभी हम पढ़ लेते हैं। एक, अनेक, यानी ये है आपका शब्द एक और ये है विलोम शब्द अनेक। जड़, चेतन, हानि, लाभ, अग्रज, अनुज, बुराई, अच्छाई, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, एकता, अनेकता, क्रय, विक्रय, आदि, अंत, निश्चय, अनिश्चय, मित्र, शत्रु, देव, दानव, आगे, पीछे, नया, पुराना, गरीब, अमीर, निर्यात, आयात, सफल, असफल, कोमल, कठोर, अमृत, विष, हार, जीत, कम, अधिक, सभ्य, असभ्य, जीवन, मृत्यु, हित, अहित, मूर्ख, विद्वान, दिन, रात, प्रेम, घृणा। तो बच्चों, ये कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, विलोम शब्दों के शब्द और विलोम हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। हमारा दूसरा जो भाग है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द अपने समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे कुछ पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं। यानी एक ही शब्द के जब अनेक रूप होते हैं तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन। अब दिन के कई सारे नाम हैं, जैसे दिवस, वार, वासर, ये इसके पर्यायवाची हैं। बादल, मेघ, पयोधर, जलद, जल, पानी, वारी, नीर, भौरा, अली, भ्रमर और मधु, पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती। यानी पृथ्वी के ही ये 3 नाम और हैं। इसी तरह से जितने भी यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनके ये अनेक नाम हैं। यानी इन नामों से भी हम इनको पुकार सकते हैं। बेटा, पुत्र, सुत, पूत, पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प, पत्नी, भार्या, सहचारी, अर्धांगिनी, राजा, नृप, भूपति, नरेश, तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग। तो बच्चों, ये कुछ शब्द तो अभी हमने पढ़ लिए हैं और बाकी के जो शब्द हैं आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी जब किसी बहुत सारे शब्दों के लिए हम एक ही शब्द यूज करते हैं तो उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। भाषा को संक्षिप्त करने के लिए यानी छोटा करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखते हैं। भाषा को संक्षिप्त करने के लिए, यहाँ पर संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। चलिए, ये वाक्यांश है और ये एक शब्द है। जो कभी ना मरे, अमर। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जो गांव में निवास करता हो, ग्रामीण। दूसरों का उपकार मानने वाला, कृतज्ञ। दूसरों का उपकार नहीं मानने वाला, कृतज्ञ। जो मधुर बोलता हो, मधुरभाषी। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। जो सप्ताह में एक बार हो, साप्ताहिक। जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक।
जल में रहने वाला जंतु जलचर, जो क्षमा योग्य न हो अक्षम्य, जिसका आरंभ न हो अनादि, जिसका अंत न हो अनंत, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो खेती करता हो किसान। आइए अब कुछ समरूप भिन्नार्थक शब्द पढ़ते हैं। समरूप का मतलब नाम अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिखने में वर्तनी का अंतर होता है परंतु सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं और इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, तो इन्हें समरूप भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। जैसे उपकार भलाई, अपकार बुराई, देव देवता, देव भाग्य या किस्मत, ग्रह घर, ग्रह नक्षत्र। यानी हम दोनों को पढ़ तो एक ही रहे हैं, ग्रह और ग्रह, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अब देखो, इसको भी हम अवधि पढ़ेंगे और इसको भी अवधि ही पढ़ेंगे। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यह है अवधि और ये अवधि। तो हद, सीमा, एक, भाषा। दशा और दिशा, दशा का है अवस्था हालत, दिशा का है तरफ और। शुक्ल सफेद, शुल्क फीस। पावन पवित्र, पवन हवा, समान बराबर, सम्मान आदर। चिर पुराना, चीर टुकड़ा। दमन दबाना, दामन आंचल। भवन इमारत, भुवन लोक, भाग्य तकदीर, भाग हिस्सा। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्दों का उच्चारण हो रहा है वो तो लगभग एक समान सा है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको समरूप या भिन्नात्मक शब्द कहते हैं। आइए अब मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। मुहावरे क्या हैं? सबसे पहले हमें ये पता लगाना है, मुहावरे हमारी बातचीत को प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे हमारी बातचीत को प्रभावशाली बनाते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों को पढ़िए और याद कीजिए। या वाक्य में जिन शब्दों का समूह का साधारण अर्थ न होकर विशेष अर्थ निकलता है उन्हें हम वाक्य कहते हैं। जैसे आंख बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, ये इसका अर्थ हो गया। और वाक्य तो आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन उसके अंदर आंख बिछाना आना चाहिए। जब मोहन दिल्ली से लौटा तो उसके घर वालों ने आंखें बिछा दी। यानी जब आप मुहावरे का अर्थ बताएंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो मुहावरा है वो उस वाक्य में आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप यही वाक्य बनाएं, आप इसके अलावा अनेक वाक्य भी बना सकते हैं। आंखें दिखाना, इसका अर्थ हुआ गुस्सा प्रकट करना। तो बच्चों, कई बार जब आप कक्षा में शोर करते हैं तो आपके अध्यापक भी आंख दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब वो गुस्सा होते हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। वाक्य पढ़ते हैं, रामू अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। यानी कोई गुस्से में बैठा हो और आप उसको और भड़का दो। वह हमेशा अपनी जली कटी बातों से आग में घी डालने का काम करता है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। रामू अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। आग में घी ढेलना अभी आपको बताया। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना, यानी बहुत कोशिश करना किसी काम को करने के लिए। मदन ने इस वर्ष परीक्षा आने से पहले ही आकाश पाताल एक कर दिया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। आंच न आने देना, यानी कष्ट न होने देना। माँ अपने जीते जी बच्चों पर आंच नहीं आने देती। आगे नंबर 8, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। चोर को सजा दिलाकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यानी अत्यंत लज्जा की बात। तुम इस साल भी फेल हो गए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ईंट से ईंट बजा देना, तहस नहस कर देना। विक्रम को संजय से दुश्मनी महंगी पड़ी क्योंकि उसने विक्रम की ईंट से ईंट बजा दी। उंगली पर नचाना, यानी वश में करना।
शारदा अपने पति को उंगली पर नचाती है। तो बच्चों ये थे मुहावरे, यानी जब कोई भी मुहावरा दिया जाता है तो हमें उसका अर्थ बताना होता है सबसे पहले, और जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जो भी मुहावरा होता है वो उस वाक्य के अंदर जरूर आना चाहिए, तभी आपका वाक्य सही होगा। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर और बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले अभ्यास की तरफ, जो कि है हमारा लोकोक्तियाँ। अब लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? देखो, मुहावरे का तो उन्होंने वहाँ बताया, लोकोक्तियाँ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसी प्रचलित उक्तियाँ जो अपने विशेष अर्थों में किसी सच्चाई को प्रकट करती है, यानी अपने बातों में सही बात को दर्शाती है, उसे हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। जैसे अंत भले का भला, अर्थात अच्छे काम का अच्छा नतीजा। हमें हर काम इस बात पर विश्वास करके ही करना चाहिए कि अंत भले का भला। नंबर 2, एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दोहरा लाभ होना। मुझे दफ्तर के काम से दिल्ली तो जाना ही है, साथ ही रमेश की शादी में भी शामिल हो जाऊंगा। इस प्रकार एक पंथ दो काज हो जाएंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चोरी की बात सुनकर नौकर एकदम अपनी सफाई देने लगा। मैं समझ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आगे, कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। रामू पहले ही परेशान था, दूसरा उसकी साइकिल चोरी हो गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। एक अनार 100 बीमार, चीज कम होने वाले अधिक, यानी एक चीज को चाहने वाले बहुत सारे लोग हों, यानी खाने वाले, जैसे खाने की बात करें तो खाने वाले बहुत सारे हों, चीज एक हो, तो उसको कहते हैं एक अनार 100 बीमार। सारे गांव में एक ही डॉक्टर है और मरीजों की भीड़ लगी रहती है। भाई, एक अनार 100 बीमार वाली बात हो रही है, यानी गांव में डॉक्टर तो एक ही है और मरीज बहुत सारे हैं, और एक डॉक्टर किस किस को देखे, इसलिए यहाँ कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात नुकसान के बाद पछताने से क्या लाभ। जैसे आप लोग बच्चों पढ़ते हो और पढ़ने के बाद फेल हो जाते, सपोज करो, और फिर आप सोचते हो यार काश मैं मेहनत कर लेता तो पास हो जाता, तो इसका मतलब ये होता कि अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर ये काम आप पहले ही कर लेते तो पास हो जाते। पूरे साल आवारागर्दी करते रहे, अब फेल होने पर क्यों रोते हो, यानी पूरे साल आपके मम्मी पापा भी कहते रहे बेटा पढ़ लो पढ़ लो, अध्यापक भी कहते रहे पढ़ लो बेटा पढ़ लो पास हो जाओगे, फिर जो आपको पढ़ाती है कोचिंग देती है वो भी कहती रही, लेकिन आपने क्या किया, किसी को भी नहीं सुना और अपने मस्त रहे। और अब फेल होने पर क्यों रोते हो, अब फेल हो गए तो रोते क्यों हो। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़, जो बिल्कुल अनपढ़ होता है ना व्यक्ति, उसके आगे आप कुछ भी बोल लिख दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं समझेगा। वह स्वयं तो पढ़ा लिखा है पर उसकी पत्नी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, सबकी अलग अलग राय होना। अनेक विरोधी दलों के होने से कोई किसी की नहीं सुनता, आखिर अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। दूध का दूध पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय करना। राजा विक्रमादित्य दूध का दूध पानी का पानी कर दिया करते थे। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों आज आपने इस पाठ में क्या पढ़ा, आज आपने इस पाठ में शब्द भंडार, शब्द भंडार मतलब जिसके अंदर बहुत सारा खजाना हो, यानी इसके अंदर क्या क्या था, विलोम शब्द थे, पर्यायवाची शब्द थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े आपने, समरूप भिन्नात्मक शब्द पढ़े, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़े। तो बच्चों इस पूरे पाठ को आपको अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी कॉपी में सभी में से 10-10 शब्द लिखने हैं।